किसान संगठन अड़े हुए हैं, अभी आंदोलन वापस नहीं होगा, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत से इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी साथी अंजना ने विस्तार से बातचीत भी की थी। आइए वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत जी लाइव आज तक पर जुड़ गए। राकेश जी, स्वागत है आपका। कानून वापसी तो हो गई, अब आप लोगों की घर वापसी कब होगी सर? हाँ जी, घर वापसी भी होगी, सरकार से बातचीत कर लेंगे और बातचीत करने के बाद में घर वापसी करेंगे। कैसे बातचीत करेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहल हो, आप लोगों को बुलाया जाए। ये तो लग रहा है कि घड़ी की सुई वहीं जाके अटक गई है। नहीं भाई, कोई बात समाधान की तरफ जा रही है अब, तो टेबल पे भी तो फाइनल टच तो उसको टेबल पे दिया जाएगा ना। और भी बहुत मसले हैं, किसान आंदोलनरत हैं, वहां पे किसानों की शहादत हुई है, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, एमएसपी गारंटी कानून बने, ये भी एक मामला है, सीड बिल का मामला है, दूध की पॉलिसी क्या आएगी, तो ये बहुत सी जो सवाल हैं। और ये चीजें उस टाइम पे भी तय हुई थी जब 11 दौर की बातचीत हुई कि एमएसपी और 3 कानून पे बात अलग होगी और उसके बाद में एक कमेटी बन जाएगी जो सारे मामलों पर कमेटी तय करती रहेगी, फिर लोगों को आंदोलन ना करना पड़े। ये उस टाइम पे भारत सरकार और किसानों के बीच में एक तय हुई थी चीजें। तो न्योता आया क्या अभी सरकार की तरफ से? कोई अभी कोई नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आज आप जुड़ रहे हैं और देश भर में लोग सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को काफी आगे बढ़ चढ़कर आपने इसका एक तरह से नेतृत्व किया, आप चेहरे बन गए इसके। तीनों कृषि कानूनों की जो वापसी हुई, जब प्रधानमंत्री ने अचानक सुबह 9 बजे ऐलान कर दिया राष्ट्र के नाम संबोधन में, तो आप चौंक गए या आप उस बात से खुश हुए? पीएम की बात पर भरोसा है आपको? तीनों का जवाब दीजिएगा। क्या चौंक गए? क्या आपको उम्मीद थी कि पीएम ऐसा बोलेंगे? 3 की उम्मीद नहीं थी, 2 पे था कि 2 को वापसी लेंगे ये और एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, ये था। इन्होंने 3 वापसी ली और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं लेकर आए, ये एक बड़ा सवाल है। तो मोदी जी ने आपको भी चौंका दिया? राकेश जी, तो तीनों कानूनों को वापस लेके मोदी जी ने भी आपको चौंका दिया मतलब? तीनों एकदम से 3 कानून वापसी किया और किसी को अता पता नहीं था तो चौंकाते तो ही। पहले नोटबंदी में भी चौंकाया, इनमें भी चौंकाया, लेकिन हमने ये कहा कि जो करा ठीक है, लेकिन आगे जो मसले हैं उसमें भी बातचीत का एक रास्ता खोल ले, उसमें भी आगे बातचीत होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि संसद सत्र में जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आपको प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है टिकैत साहब? नहीं, हमने ये कहा है कि इसके साथ साथ बहुत मसले हैं, अब इसको टेबल पे आन के फाइनल टच देना चाहिए, वो भी तो सरकार ही देगी ना। एमएसपी का एक बड़ा इशू है, एमएसपी से कम रेट में किसान अपनी फसल बेचता है, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जो 750 किसान शहीद हुए उस पर भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आज तक अगर सीधा स्मारक बनाने की बात करी कि किसान यहाँ पे शहीद हुए तो उनका स्मारक जी, अगर सीधा अभी प्रधानमंत्री से आपको कुछ कहना है, आज तक के जरिए संवाद करना हो, तो तीनों कृषि कानून की वापसी पर, आगे की बातचीत पर आप सीधा पीएम को क्या कहेंगे?
हम ये कहेंगे कि उन्होंने 3 कानून वापसी लिए तो उनका धन्यवाद है 3 कानून पे, लेकिन आगे एमएसपी पे भी वो गारंटी कानून बना दे। जो और मसले हैं उन पे कमेटी बने, वो जो हमने पहले उनके मंत्रियों को बताया था उस पे पहल करें। और वो एक बातचीत तय हुई थी हमारी बैठ के कि एक कमेटी बनेगी, वो पूरी कमेटी सारे मसलों को देखेगी। या तो वे हमारी बात नहीं समझे, वे कुछ लोग आते थे वहां पे, या तो हम उनको अपनी बात समझाने में नाकाम रहे, या वे कुछ लोग प्रधानमंत्री को अपनी बात समझाने में नाकाम रहे जब इतना लंबा टाइम लगा। अगर यही बात वे 10 महीने पहले समझा देते तो बहुत किसानों की शहादत नहीं होती। जब 11 दौर की बातचीत हुई, जब हमने उनको कुछ लोगों को समझाने की बातचीत करी तो वे हमारी भाषा नहीं समझे। हमने कहा कि 3 काले कानून रिफिल कर दो और आगे बातचीत करते रहेंगे तो कुछ लोगों को शायद हो सकता है कि हम समझाने में नाकामयाब उनको रहे हो, और वे भाषा है वो बात वे 1 साल बाद में समझे हो। आप तो प्रधानमंत्री की तरह ही बोल रहे हैं आज राकेश टिकैत जी। प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना के साथ ही शुरुआत की और कहा कि हमने अच्छी नीयत से कानून बनाया था लेकिन हम अपने किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी जब कुछ किसानों को बता सकते हैं तो हमने भी कुछ मंत्रियों को बता दिया, इसमें ऐतराज क्या है? अच्छा, अब लग रहा है कि पीएम से डायरेक्ट बात किए बिना मामला बनेगा नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मंत्री को कहते हैं मंत्री नहीं समझते या मंत्री पीएम को नहीं समझाते। मतलब मामला क्या पीएम से ही डायरेक्ट बात होनी चाहिए? नहीं, पीएम से हमने डायरेक्ट बात करने की बात करी नहीं हमने कभी ना। पीएम से बात करने का कोई शौक हमको है और ना प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। लेकिन यहां पे ये लगता है कि यहां पे सर्वे सर्वा प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने कंसल्ट अधिकारी मंत्रियों को जिसको भी भेजे फुल फ्लैश पावर देकर भेजे तो मामलों का समाधान ज्यादा जल्दी हो सकता था। और आज भी है कि जो भी उनके कंसल्ट अधिकारी मिनिस्टर आए उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेजे तो आज भी जल्दी इसका समाधान निकल सकता है। नहीं, एक बात बताइए, आप तो पालघर हो, आप पालघर में थे सर कल, इससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमते रहे। अब लोगों के बीच में आप कह रहे थे कि ये सरकार और जो सरकार ये काले कानून लेकर आई है, जिसे आप कृषि कानूनों को काला कानून कहते थे, उस सरकार बीजेपी को वोट नहीं करना है। अब तो वो हथियार चला गया, वो तो निहत्थे हो गए आप इस मामले में। हम कैसे निहत्थे हो गए? हम तो कह रहे हैं कि सरकार काम करे ना, सरकार किसानों का चेहरा बने। भाई सरकार किसानों के चेहरे बने, जिसको वोट जहां देनी होगी दे लगा, वो वोट का तो सवाल ही नहीं। तो अब हम तो पूरे देश भर में जाएंगे ना, जहां पे मीटिंग होगी, जहां पे समस्या होगी तो हम जाएंगे पूरे देश भर में। वहां क्या बोलिएगा सर? अलग अलग स्टेट में अलग अलग इशू होते हैं। यूपी में कई स्टेट सरकार के खिलाफ होते हैं, कई भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। चलिए यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 22 तारीख उत्तर में जाएंगे प्रदेश तो 22 को क्या करिएगा? हाँ। यूपी 22 तारीख में मीटिंग है, तो 22 तारीख में है कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी बचाओ, एमएसपी को लागू करो, ये एक बड़ा इशू रहेगा। अजय टैनी जो गृह राज्य मंत्री है उनकी बर्खास्तगी एक बड़ा इशू रहेगा, उनकी गिरफ्तारी एक बड़ा इशू रहेगा। वहां पे फसलों पे एमएसपी पे खरीद नहीं होते, वो एक बड़ा इशू रहेगा। तो ये सारे इशू वहां पे 22 तारीख में रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि शायद हम मंत्री जी को नहीं समझा पाए या फिर मंत्री जी पीएम को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री समझे ना, एक तरह से उन्होंने देश के अन्नदाताओं के सामने, आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनके सामने नमन किया। कोई भी दूसरा कानून, कितना विरोध हुआ सीएए का,
विरोध आर्टिकल 370 की वापसी जब हुई, लेकिन इन कानूनों पर सरकार ने अपना स्टैंड नहीं बदला, लेकिन किसानों के सामने सरकार झुकी। अब थोड़ा सा तो आपको भी समझना और झुकना पड़ेगा। कैसे मामले को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप, क्योंकि अब फिर ठंड आ रही है सर, पूरे देश को चिंता हो रही है, आप लोग फिर वहीं ठंड में बैठिएगा। हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे कि ना किसी को झुकाने का सवाल था, ये ना किसी के झुकने का सवाल है। हम किसी को झुकाने या झुकने नहीं आए यहाँ पे। हमारे कुछ मसले हैं, सरकार उन पर बातचीत करके इसका समाधान निकाल ले। कल फिर किसान दिल्ली में आंदोलन करने ना आए, उसकी एक कमेटी बन जाए और जो भी सरकार से बातचीत होगी उस कमेटी के माध्यम से उनका समाधान निकले। ये जब 11 दौर की बातचीत हुई तो उस टाइम पे ये चीजें तय हुई थी, जो उस टाइम पे तय हुई उन चीजों को लागू कर ले सरकार। अब अच्छा टिकैत साहब, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं, हाँ। वो एक बातचीत से खत्म हो। टिकैत साहब, आप अब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की इसी महीने जो संसद सत्र होगा उसी में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मानिए ये तीनों कानून वापस हो जाते हैं, एमएसपी पर जो आप नया कानून चाह रहे हैं वो इस संसद सत्र में नहीं बन पाता है, तो आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा या 3 कानून की वापसी पर आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे और फिर एमएसपी की मांग करेंगे? बॉर्डर खाली करेंगे या नहीं? एमएसपी की मांग हमारी अभी एमएसपी की मांग हमारी अभी है। हाँ। जो हमारे मुकदमे हैं उसकी हमारी डिमांड अभी है। जो 750 किसान शहीद हुए उनकी डिमांड अभी है। तो सरकार ये बातचीत शुरू करे, बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। बातचीत कर ले, बातचीत में क्या दिक्कत है उनको बात करने में? नरेंद्र तोमर जी से बात कीजिएगा। स्वतंत्र देश है, कोई भी हो, वो A to Z कोई भी हो, जिस पे भी सरकार का विश्वास हो उसको भेज दे बातचीत करने। लेकिन अभी तीनों कानूनों की वापसी होती है, एमएसपी कानून नहीं बनता है, तो अभी बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, अभी आंदोलन वहीं बैठे रहेंगे। अभी बगैर बातचीत के यहां से नहीं जाएंगे। सरकार बात करे, बहुत मसले हैं जो सरकार को बातचीत से उसका समाधान निकल जाएगा। सरकार का कोई खर्च भी उसमें नहीं है। सरकार क्यों बात नहीं करना चाहती? आपको क्या लगता है कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है लेकिन कानून की वापसी कर ली है, इसको कैसे देखते हैं आप? कानून की वापसी कर ली, लेकिन और जो मसले हैं उस पर तो बात करें ना। खाली कानून नहीं है और ये कानून लेकर आगे दूसरे, उस पर भी हम बातचीत करना चाहते हैं। वो एक बातचीत का हिस्सा रहेगा। आंदोलन तो समाप्त होगा, लेकिन जो और मसले हैं बहुत, वो बातचीत का एक हिस्सा रहेगा और वो बातचीत से ही खत्म होंगे वे। हमको आशंका है कि बहुत से जो कानून हैं वो लेकर आना चाहती है सरकार, तो हम उस पर बातचीत कर लेते हैं एडवांस में। ऐसे नहीं करते कि सरकारी टीवी पे बोल दिया और देश ने सब चीजें मान ली। मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं किसानों को? अरे आप बातचीत करके टेबल पे आओ, बैठो और वहां से बताओ कि ये चीजें होगी, ये चीज आगे हो जाएगी, इसको हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कृषि कानूनों पर इस वक्त क्या सोच रहा है भारतीय किसान यूनियन और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, ये सब जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।